नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आज की इस शाम को रंगीन बनाने के लिए हम चुनेंगे कुछ रंग सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन से। ब्रितानी शासन के दौरान जब हालात प्रतिकूल थे, बावजूद इसके भारत के अनेकों कवि एवं लेखक विश्व पटल पर देश का नाम रोशन कर रहे थे एवं अन्य ने समाज में व्याप्त असमानताओं को चिन्हित कर उन पर कटाक्ष करने का संकल्प ले रखा था। दूसरी श्रेणी में आते थे महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी। इनका जन्म उत्तराखंड के कौसिनी नामक गांव में हुआ था। हालांकि इनके पिता धन धान्य से समृद्ध थे, पर सभी के जीवन में पूर्णता हो यह तो मुमकिन ही नहीं है। पंत जी के जन्म के दौरान कुछ ऐसा ही घटित हुआ। ईश्वर ने उनसे उनकी माँ को छीन लिया, किंतु कहते हैं ना, कुदरत की गोद में रहकर आगे बढ़ना सीख ही जाता है। पंत जी का बचपन से ही प्रकृति से खासा लगाव रहा, मानो उसमें वे अपनी माँ को पाते थे। पेड़ पौधे एवं फूलों की वह सजीव प्राणी की तरह देखभाल करते थे। फूलों को नाम देना, पेड़ों से बातें करना, उनका हाल चाल जानना, यह सब तो लगा ही रहता था। साथ ही वृक्ष जैसे उदार जीव के साथ मानो वे भी उन्हीं की भांति उदार, सहनशील एवं दृढ़ निश्चयी बन गए थे। अपने उसूलों पर कटिबद्ध रहकर विश्व में एक धनात्मक ऊर्जा का विस्तार करना, यही उनका संकल्प था। और उदार इतने कि किसी भी नव लेखक के आग्रह पर उनकी कहानियों की भूमिका जांच लेते या फिर कभी कभी तो वे स्वयं ही लिख देते। किसी मित्र की आर्थिक रूप से सहायता करना या फिर कोई और समर्थन हो, वे कभी भी पीछे नहीं हटते थे। और ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी इच्छा इस कदर उन पर हावी थी कि वे छोटी सी उम्र में ही संत संगति में शामिल हो गए थे। कहते हैं ना कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए त्याग बड़ा ही आवश्यक होता है। संपूर्ण जीवन उन्होंने बाल ब्रह्मचर्य का पालन किया। हालांकि काफी विपरीत परिस्थितियां भी थीं। उनकी रचना लोकायतन के लिए उन्हें काफी विरोध भी झेलना पड़ा था, जिसमें उन्होंने मानव के भावों पर प्रकाश डाला था। पर परिस्थितियां एक समान नहीं रहती। आगे चलकर उनको इसी रचना के लिए सोवियत नेहरू अवार्ड मिला। उनकी अनेक कृतियों के लिए उन्हें काफी पुरस्कारों से नवाजा गया। वर्ष 1961 में साहित्य अकादमी एवं पद्म भूषण से भी उन्हें नवाजा गया। और इस तरह अनेकों संकटों का सरलतापूर्वक सामना करते हुए उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण को सन 1977 में विराम दिया। तो ये थी कहानी पंत जी के जीवन की। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ढूंढने किसी और के जीवन के रंगों को।